Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 4 of unit 4, water and atmosphere. In our previous class, we have discussed about the 3 stages of water cycle. Can you tell me what are these 3 stages? Yes, evaporation, condensation and precipitation. Now I'll ask some questions to you and you will give answer. Okay? Now you will tell me what happens in evaporation. Evaporation में क्या होता है? Evaporation is the first stage of water cycle? Yes. Water evaporates to form clouds. जो water होता है वो evaporate हो जाता है, ठीक है, और जिससे क्या बन जाते हैं? Clouds बन जाते हैं, ठीक है. Due to sun's heat, water evaporates. Water converts into water vapor is known as evaporation. Very good. Now you will tell me where does the water go? Water कहाँ गया? Yes, up in the sky. वाटर वेपर जो होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, तो जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, राइजेस अप इन द स्काई एंड दे फॉर्म क्लाउड्स. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज कंडेंसेशन? यस, कंडेंसेशन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ वाटर साइकिल. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कंडेंसेशन? यस, during condensation, when water vapor cools down, tiny droplets are formed. Condensation में क्या होता है? जो water drops होती हैं वो बन जाती हैं. कब बन जाती हैं? जब हमारा water vapor ठंडा हो जाता है. When water vapor cools down, तो उससे किसकी formation होती है? Tiny droplets की formation होती है. So what is that? That process is known as condensation. उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, जब हमारा वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं दैट इज लिक्विड स्टेट. मीन्स व्हेन वाटर की जो वेपर्स होती हैं वो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स में जब कन्वर्ट हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे. मीन्स जब गैस हमारी लिक्विड स्टेट में दोबारा से आ जाए. व्हाट इज दैट? दैट इज कंडेंसेशन. ओके, नाउ यू विल टेल हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड. क्लाउड्स कैसे बनते हैं? यस, व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट प्रेजेंट इन द स्काई कम टुगेदर दे फॉर्म अ क्लाउड. जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो पानी की बूंदें होती हैं वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएं, ठीक है, और मिक्स होके कहाँ चली जाएं? इन द स्काई, और वो फिर क्या बना देती हैं? क्लाउड बना देती हैं, ठीक है, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बन जाती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और डस्ट पार्टिकल्स हमारे हर जगह होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स भी उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं. इवन इन द स्काई डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. डस्ट पार्टिकल्स हर जगह होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स भी वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और जब वो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? क्लाउड्स की. ओके, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंस इन प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन, एज वाटर ड्रॉपलेट्स कीप गैदरिंग इन क्लाउड्स, become too heavy and hence they fall down as rain. मीन्स जब हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारी हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो क्या बना देती हैं? क्लाउड्स की फॉर्मेशन करा देती हैं, और फिर वो धीरे धीरे जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट नहीं कर पाते इन द स्काई. तो क्या करेंगे? वो अपने आप को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं. किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ rain, snow and ice. So what is this? This is precipitation. Okay, जब हमारी water droplets इकट्ठी होती रहती हैं और क्लाउड्स बनाती रहती हैं
तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है। जब वो क्लाउड्स हमारे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो ज़्यादा वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, वो अपने आप को गिरा देते हैं, किसकी फॉर्म में, रेन की फॉर्म में। व्हाट इज दैट, दैट इज प्रेसिपिटेशन। एज वाटर ड्रॉपलेट्स कीप गैदरिंग इन क्लाउड्स they become too heavy and hence they fall down as rain. Okay, do you know where does the water go after precipitation? precipitation के बाद जो water है वो कहाँ गया? Think it. Now I'll show you CRL, then you will tell me. Okay, you will watch the CRL carefully. Once back on the surface, the water collects in streams, lakes, and oceans, and the cycle begins all over again. Earth's water is constantly being recycled. We cannot make any new water. Now you will open worksheet number 2 and you will do fourth step ऑफ वाटर साइकिल का आप इसमें कंप्लीट करेंगे. ओके, आई एम गिविंग यू 3 minutes टू कंप्लीट इट. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर SR. आप अपनी स्टूडेंट लीडर से भी हेल्प ले सकते हैं. ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द आंसर. लेट्स स्टार्ट. कल हमने इसके 3 स्टेजेस फिल किए थे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. आज हम इसकी 4th स्टेज को भी फिल करेंगे. व्हाट इज दैट, दैट इज कलेक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट. सम पोर्शन ऑफ रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ falls directly into oceans, rivers, ponds or wells, and some of it goes underground. This stage of water cycle is called collection. So what is the 4th stage of water cycle? Collection. Collection हमारी 4th stage है water cycle की. इसमें क्या होता है कि जो रेन वाटर प्रेसिपिटेशन के दौरान अर्थ सरफेस पर आया है तो वो दोबारा से कहाँ आ जाता है, वाटर बॉडीज़ के अंदर. वाटर बॉडीज़ में वो आके इकट्ठा हो जाता है फिर से. तो फिर से जो फर्स्ट स्टेप है वो यहीं से शुरू होता है, कलेक्शन से. ओके, जब हमारा वाटर दोबारा से इकट्ठा हो जाएगा तब वो फिर से इवेपोरेट होगा. इवेपोरेट होने के बाद फिर से कंडेंसेशन प्रोसेस होगा. कंडेंसेशन होने के बाद फिर से क्लाउड्स की फॉर्मेशन जब होगी तो फिर से प्रेसिपिटेशन होगा. और जब प्रेसिपिटेशन फिर से होगा तो फिर से वो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो पानी है वो इकट्ठा हो जाएगा. हो सकता है वो रिवर में हो जाए, ओशियन में हो जाए, या फिर कुछ वाटर ऐसा भी होता है जो हमारा अंडरग्राउंड चला जाता है जिसको हम फिर हैंड पंप, ट्यूबवेल से निकालते हैं. ठीक है, ओके. सो व्हाट इट इज कलेक्शन. मीन्स जब हमारा प्रेसिपिटेशन के दौरान जो रेन होती है वो रेन वाटर हमारा इकट्ठा हो जाता है किसमें, वाटर बॉडीज़ में. वाटर बॉडीज़ हमारी कोई भी हो सकती है, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, वेल्स. ठीक है, और कुछ वाटर जो हमारा कहाँ चला जाता है, अंडर द ग्राउंड चला जाता है. ठीक है, सीपेज ऑफ वाटर उसको बोलते हैं. जो वाटर है वो अंडर द ग्राउंड चला जाता है और फिर हम उसको कैसे बाहर निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल और हैंड पंप से हम उसको बाहर निकालते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज दैट, दैट इज कलेक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द 4 स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज होती है हमारी इवेपोरेशन, सेकेंड स्टेज होती है कंडेंसेशन, थर्ड स्टेज होती है प्रेसिपिटेशन एंड 4th स्टेज इज कलेक्शन. आज हमने कौन सी स्टेज की है, कलेक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. नाउ यू विल डू अ स्मॉल एक्टिविटी. लेट्स स्टार्ट. नाउ you will open your notebook and you will draw a well labeled diagram of water cycle. Okay,
आप एक कलरफुल डायग्राम बनाएंगे वाटर साइकिल का। आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स टू कंप्लीट इट। आप पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन आप इसके जो स्टेजेस हैं उनके नाम भी लिखेंगे और उसमें कलरिंग भी करेंगे। आप सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आफ्टर 15 मिनट्स आई विल चेक। ओके, आई होप यू हैव डन। आपने एक सुंदर सा डायग्राम वाटर साइकिल का ड्रॉ किया है, उसमें कलर भी किया है। नाउ आप इसको अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे और आप वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। आप उनको बताएंगे व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या क्या होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। यू विल एक्सप्लेन इट टू योर पेरेंट्स। ओके, टुडे वी लर्न फोर्थ स्टेज ऑफ वाटर साइकिल एंड व्हाट इज दैट कलेक्शन। वाटर साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। व्हाट आर दीज? इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड yes, collection. So what are these? These are the 4 stages of water cycle. I hope you understand about these. Now let's discuss about the homework. You will do worksheet number 3 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.